हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो इस वीडियो में आपको हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से इससे बाहर लगभग नहीं आने की चांस है, ठीक है, इसी के अंदर से आएगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को इस तरह का, हम लोग 1 से लेकर के 7 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं, तो सारे वीडियो को आप अच्छे से देखिए। और प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका एक अलग से, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी चैप्टर बाय चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ अपलोड किया जा रहा है, ताकि अगर आपका नोट नहीं है तो नोट भी कर सकते हैं और उससे याद भी कर सकते हैं, और वही सबसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बारी बारी से दिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताया कीजिए कि और आपको किस सब्जेक्ट का और आपको किस तरह का क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। ये सब आप जब बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये रहा, आप ये सबको नोट ज़रूर कर लें अगर नहीं किए हैं तो, ठीक है, क्योंकि इसी से भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो ये रहा, ये सब आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, राइट। और दोस्तों, अगर और आपको किसी सब्जेक्ट का, कंप्यूटर साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया या फिर मैथ हो गया, सभी का अपलोड किया जा रहा है, और क्लास 12th में भी हम आपकी मदद ऐसे ही करते रहेंगे। तो इसीलिए चैनल से ज़रूर बने रहिए। और इस चैनल पर आपको NDA, CDS, JEE या फिर नीट का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाता है, तो वो सब ज़रूर जा कर के देख सकते हैं अगर तैयारी आगे करनी होगी तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा है तो थोड़ा हम लोग जल्दी फास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू। तो 4 ऑप्शन दिए, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। ये रहा हिंदी में दोस्तों, ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है फॉर अ पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा B हो जाएगा सही। हाँ, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में द वैल्यू ऑफ G वेरी विथ। तो कैपिटल G है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा सही, नन ऑफ दीज। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। विच लॉ डिस्क्राइब्स द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा C, इसका करेक्ट हो जाएगा केपलर्स लॉ। ये रहा हिंदी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है डायमेंशनल फार्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा B, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज लिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा A, एट द इक्वेटर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, तो इसलिए ये सब को आप ज़रूर देखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 लिखा हुआ द सेटेलाइट हैविंग द सेम टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एज दैट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। तो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा B, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही। द टर्म एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू। तो ऑप्शन नंबर C बता दें। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन द मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड। तो 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा B, करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका ये रहा हिंदी में देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 10। लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू। तो 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा B हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट ये रहा आपका हिंदी में। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा A, ऑप्शन नंबर इसका A हो जाएगा सही। क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा हुआ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज F इफ masses ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर halved without alternating the distance between them the gravitational force would become। तो
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद ये रहा हिंदी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके बाद ये रहा हिंदी में, देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में लिखा हुआ हु अमंग द फॉलोइंग गेव फर्स्ट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी। तो 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा सही, ठीक है, कैवेंडिश। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। लिखा हुआ व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज केप्ट इन एयर एंड द सेम डिस्टेंस अपार्ट इन वाटर। तो 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 15 में देखिए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, एसआई यूनिट इसका पूछा जा रहा है। क्लास 9th का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा से 8 पोल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। इसके बाद आगे आपको लेके चलते हैं 17 में देखिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट h एंड डेप्थ d फॉर द सेम चेंज इन g। तो 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, d इक्वल टू 2h। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 18 एट सी लेवल बॉडी विल हैव मिनिमम वेट एट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 का वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इक्वेटर। इसके बाद नेक्स्ट आपका 19 में लिखा हुआ है इन सम रीजन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए जीरो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन दिस रीजन। तो 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ जाएं तो नेक्स्ट आपका है 20 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ बॉडी ऑफ मास एम इज। तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 21 लिखा हुआ अर्थ इज ए फ्लैटनेड एट पोल्स वर्ल्ड एट द इक्वेटर दिस इज ड्यू टू। तो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाते हैं 21 का ये रहा, बाकी का हिंदी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका 22, ठीक है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है 24, इसमें लिखा हुआ द प्लेटनरी मोशन द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लीड्स टू द लॉ ऑफ। तो 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 25 में देखिए लिखा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज। तो 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी भी देख लीजिए। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 25 का ये रहा, बाकी का हिंदी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 26 हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 27 ग्रेविटेशनल फोर्स इज खाली जगह है, ठीक है। तो 27 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा लॉन्ग रेंज फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है 29, तो ये रहा 29। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए लिखा हुआ है एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका ये रहा हिंदी 30 का। इसके बाद 31 है। 31 में देखिए लिखा हुआ है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल हाउ डज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम चेंज। 31 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है 32 में देखिए लिखा हुआ है इफ़ V0 एंड VE रिप्रेजेंट द
ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, देन तो 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 33 देखिए लिखा हुआ है द एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एच, तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 34 व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा सही 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 35 केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन स्टेट दैट प्लैनेट्स मूव इन, तो ऑप्शन आपको दिखाते हैं 35 का। ठीक है, तो 35 का आपको ऑप्शन दिखाते हैं, ये रहा 4 ऑप्शन, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 36 इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर इज द सन लोकेटेड, तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 37, तो 37 में देखिए लिखा हुआ है 37 में लिखा हुआ है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली ब्लैंक्स ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ, तो 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 1/6। ठीक है, इस पर तो 9th क्लास में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो 38 का राइट ऑप्शन कौन सा जगह, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जूल। चलिए इसके बाद है 39 देख लीजिए 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे आपको दिखाते हैं हिंदी का, ये रहा हिंदी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 40 में देखिए लिखा हुआ है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नॉन एज इट्स, तो 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा सही वेट। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका 41 में देखिए हु प्रपोज द 3 लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, तो 41 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, जिसको केपलर्स लॉ शॉर्ट में कहते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 42 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट अ पॉइंट इन स्पेस फॉर फार अवे फ्रॉम एनी मैसिव ऑब्जेक्ट्स, तो 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 0। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल सैटेलाइट, तो 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी द मून। इसके बाद आगे बढ़ जाएँ। नेक्स्ट आपका है 44 इन एन इलिप्टिकल प्लेनेटरी ऑर्बिट द पॉइंट फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द, तो 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएँ। नेक्स्ट आपका है 45 वैल्यू ऑफ जी का वैल्यू पूछ रहा है और एक क्वेश्चन आया हुआ भी। ठीक है, 45 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, मैक्सिमम एट पोल्स। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका 46 का फॉर अ सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इज, तो 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएँ। नेक्स्ट आपका है 47 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, कहाँ पर वो 0 होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है 48 व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही 98 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका ये रहा 49 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका 50 में लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद है केपलर्स थर्ड लॉ इज ऑल्सो नॉन एज, तो केपलर्स का फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब आप याद रखिए। ठीक है, ये पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका 42 द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स विल, तो 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा सही, इंक्रीज। इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका 53 में लिखा हुआ है व्हेन डज द ऑब्जेक्ट इन अ सैटेलाइट एस्केप टू इन्फिनिटी, तो 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 53 का ये रहा हिंदी में। इसके बाद 54 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज अ पर्सन फील्स वेटलेस, तो 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा सही, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाएँ। नेक्स्ट आपका है 55 पर्सन्स सिटिंग इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ हैव, तो 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा सही, 0 वेट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएँ। नेक्स्ट आपका है 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 5 टाइम्स स्मॉलर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएँ। नेक्स्ट आपका 57 है। 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 58 का क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, बाकी का भी आंसर आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। बाकी का ऑप्शन आपको दिखाते हैं, आंसर तो यहीं पर सही है बी, बाकी का ऑप्शन ये रहा दो, ठीक है। इसके बाद है 59 द पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट नियर अ प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो 59 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 60 टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इनसाइड अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ इज, तो 60 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा सही, इनफाइनाइट। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 61 इफ़ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ इज हाफ्ड फ्रॉम द सन देन द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर विल बी, तो 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा सही, ठीक है, 129। इसके बाद नेक्स्ट आपका है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज गिवन बाई दिस, तो जी का वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, करेक्ट हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट आपका है अगला जो आपका क्वेश्चन है ये रहा आपका 63, तो देखिए द डायमेंशंस ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, तो 63 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा राइट। इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका 64 द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज, तो 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका 65 का यहाँ पर जो सही आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद ये रहा हिंदी में देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 66 लिखा हुआ द रिलेशन बिटवीन द रेडियस आर ऑफ द ऑर्बिट एंड द टाइम पीरियड टी इज, तो 66 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही। और जितना भी चैप्टर का आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरह सब्जेक्ट बता रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि उससे बाहर पूछा जाएगा, ठीक है, तो उसको जा कर के आप ज़रूर देखें, ठीक है। 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएँ। नेक्स्ट आपका 68। और दोस्तों वीडियो आपको मदद करता है या फिर इससे आपको कुछ प्रॉफिट होता है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत प्रेरित करता है। तो 68 का यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आपको हम दिखा रहे हैं, क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। तो 68 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएँ। नेक्स्ट आपका है 69 का देख लीजिए। इस 69 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है 70 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 7 का। बाकी भी कमेंट कीजिए, जल्द ही चैप्टर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और वो भी सभी सब्जेक्ट का, ठीक है।